नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय शनिदेव। मित्रों, आगामी 18 मार्च सन 2024 प्रातः काल तकरीबन 8 बजे ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव कुंभ राशि में उदय होने जा रहे हैं। 11 फरवरी से वो अस्त चल रहे थे और 18 मार्च को उनका कुंभ राशि, जो उनकी स्वयं की राशि है, साथ ही मूल त्रिकोण राशि है, उसमें वो उदित हो जाएंगे। मित्रों, 18 मार्च को जब शनिदेव कुंभ राशि में उदय होंगे तो वहां पर मंगल पहले से विराजमान है, जो शनि मंगल का योग बनेगा। तो विस्फोटक योग एक प्रकार का ही बना हुआ और ये 15 मार्च से ही बन जाएगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर चलेगा शनि के साथ कुंभ राशि में। इसमें 7 मार्च से और 31 मार्च तक शुक्र भी विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में शनि के साथ। मित्रों, शनिदेव जो है ग्रहों में न्यायाधीश की संज्ञा उनको प्राप्त है। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा उसी के अनुसार जो है वो हमें फल प्रदान करते हैं। शनिदेव की 2 राशियां होती है, मकर राशि, कुंभ राशि। साथ ही वो तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच का फल देते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शनिदेव के 18 मार्च को कुंभ राशि में उदय होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, शनिदेव जो है 17 जनवरी 2023 से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका जो गोचर है कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक अनवरत जारी रहेगा। शनिदेव को कुंभ राशि में गोचर करने से मकर राशि पर शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण, कुंभ राशि पर मध्यम चरण और मीन राशि पर प्रथम चरण चल रहा है। और वहीं कर्क राशि पर अष्टम की ढैया चल रही है और वृश्चिक राशि पर चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जिससे उनके ऊपर भी ढैया का प्रभाव चल रहा है, जो 29 मार्च 2025 तक चलेगा। तो यह थी कुछ सामान्य जानकारी। चलिए अब राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए शनिदेव का उदित होना वरदान से कम नहीं है। दशमेश और लाभेश होकर लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वो उदय हो रहे हैं। अब आपको जो कुछ पिछले दिनों समस्या आ रही थी लाभ अर्जित करने में, उसमें अचानक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विदेशों से व्यापार करने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा। लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, साथ ही शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए बेहद ही उत्तम समय काल ये कह सकते हैं। और 30 जून 2024 तक लगातार आपको अच्छे परिणाम ये शनि देने वाले रहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर शानदार कह सकते हैं। वृषभ राशि की बात करें, आपके लिए दशम भाव में शनिदेव उदय होने जा रहे हैं, केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ पर शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। तो अब आपको कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर जो पिछले दिनों को समस्या आ रही थी, उसमें अब आपको उन समस्याओं से दूरी आपको देखने को मिलेगी, दूर होंगी वो समस्याएं। भाग्योदय में वृद्धि होगी आपके। साथ ही कार्यस्थल पर आपको सम्मान मिलेगा। जो आपके बॉस या कलीग्स, जो सहयोगियों के साथ कुछ मनमुटाव हो रहा था, उसमें भी अब कमी देखने को मिलेगी। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। साथ ही माता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होने लगेगा। और यदि आप राजनीति में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों में कहीं ना कहीं जनता में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। और चुनाव आदि अगर इस गोचर के दौरान आप लड़ने जा रहे हैं, जैसे आगामी लोकसभा चुनाव वगैरह आने वाला है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं विजय प्राप्त हो सकती है। टिकट वगैरह आसानी से मिल सकती है जो वृषभ राशि के जातक है, खास तौर पर जिनकी जन्म कुंडली में ये स्थिति है शनि की। तो मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं, आपके लिए अष्टमेश और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में उदय होने जा रहे हैं। अब आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। लाभदायक यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। किसी धार्मिक कृत्य में जो है, धार्मिक अनुष्ठान में आपको शामिल होने का अवसर मिल सकता है। पिता का जो स्वास्थ्य है वो पहले से बेहतर होने लगेगा। उनके साथ मनमुटाव में कुछ कमी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से भी संबंध सुधरेंगे और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही रोग ऋण शत्रुओं में भी कहीं ना कहीं शनि उदय होने के बाद आपको भाग्यवश अब उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। शत्रु आपके शांत होंगे। पुराना कोई कर्जा वगैरह था उसको भी चुकाने में आसानी होगी। और कोई महत्वपूर्ण काम के लिए अगर आप लोन वगैरह लेने चाह रहे हो, वो भी आसानी से आपको मिल सकता है अगर आप अप्लाई करें तो। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। मित्रों, कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए जितना बेहतर समय अभी शनि जब अस्त चल रहे थे तब था, अब उदय होने के बाद आपकी समस्याएं एक बार फिर से बढ़ने वाली। उसमें भी कहीं ना कहीं 15 मार्च से और जो है शनि जो के साथ जो मंगल का गोचर चलेगा वो 23 अप्रैल तक, उसमें आपके लिए और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपके लिए चल रहा है, यहीं पर शनि उदय हो जाएंगे और आपके ऊपर अष्टम की ढैया चल रही है। तो कहीं ना कहीं
फिर से आपको मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, दुर्घटना अधिक योग बनेंगे, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको कुछ समस्या हो सकती है, नसों में खिंचाव वगैरह या दर्द की समस्या आपको देखने को मिलेगी। दूसरे भाव पर दृष्टि होने से मंगल भी साथ में 23 अप्रैल तक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त वाणी दोष होगा, जिससे परिवार में कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न होगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं आपको अचानक तमाम तरह की समस्याएं, अनपेक्षित समस्याएं आपको देखने को लगातार फिर से मिलने लगेंगी, जो पिछले दिनों कुछ ना कुछ समय से शांत चल रही थी। तो कर्क राशि वालों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी शनि का उदय होना सप्तम भाव में, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं कुछ हद तक कम होगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, नए इन्वेस्टमेंट के अवसर आपको प्राप्त होंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कहीं ना कहीं भाग्य का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही आपको भूमि भवन वाहन में भी निवेश का ये शनि अब अच्छा अवसर ये दिलाने वाले हैं 30 जून 2024 तक। तो सिंह राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए गोचर मिश्रित कह सकते हैं। शनि का उदय होना, एक तरफ जहां शत्रु आपके कहीं ना कहीं जो परेशान कर रहे थे आपको, अब उसमें कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी, कोई पुराना कर्जा वगैरह चुकाने में आपको आसानी होगी, परंतु आपको ये ध्यान रखना आपको किसी प्रकार का नया कर्जा न लेना है, ना किसी को नया कर्जा देना है, क्योंकि जब आप उधार वगैरह देंगे तो पैसा वापस मिलने में आपको समस्या आएगी। शनि का छठे भाव रोग ऋण शत्रु के स्थान में उदय होना आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लेके आ सकता है, आपका पाचन प्रभावित हो सकता है, गैस वगैरह की समस्या आपको हो सकती है, इसीलिए आपको बाहरी भोजन से बचना चाहिए। घर का ही सात्विक खाना और कम तेल मसालेदार, मिर्ची मसालेदार भोजन आपको करना चाहिए। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में भी कुछ समस्या आपको अब देखने को मिलेगी और बेवजह के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित फल कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, व्यापार में भी आपको कुछ अच्छे अवसर ये शनि दिलाने का काम करेंगे। वहीं दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आप अपने दिमाग से कहीं ना कहीं अपने बुद्धि कौशल से धन अर्जित करेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आप कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि शैली के माध्यम से उसमें भी सफलता आपको अर्जित होगी। ससुराल पक्ष से भी कोई आर्थिक लाभ आपको हो सकता है और वाणी के माध्यम से काम करने वाले, अगर आप वकील का काम करते हैं या कोई सलाहकार वगैरह हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छे अवसर ये शनि अब उदय अवस्था में देने वाला है, क्योंकि आपके लिए वैसे भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है। तो तुला राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर चतुर्थ की ढैया चल रही है, शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, यहाँ पर लग्नेश मंगल भी साथ में है, तो मंगल का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो यहाँ पर शनि का उदय होना आपके लिए कुछ अच्छी चीजें भी है और कुछ समस्या भी लेके आ रहा है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनके साथ संबंध कहीं प्रभावित हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, साथ ही आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपको छाती या फेफड़े संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही कोई भी किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप जो है किसी षड्यंत्र के तो शिकार हो ही सकते हैं। साथ ही बैठे बैठाए खुद के ही किसी गलत निर्णय की वजह से जनता में आपकी लोकप्रियता घट सकती है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जैसे सामाजिक कार्य करता है या कोई समाज से जुड़ा हुआ सीधा, जिसमें जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ऐसा कोई काम करते हो, तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा समय जरूर कह सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर और सलाह वगैरह लेकर ही उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अन्यथा आपके ऊपर ढैया चल रही है, आपको वैसे भी सतर्क रहना चाहिए। धनु राशि की बात करें, आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। शनि का उदय होना तीसरे भाव में, पराक्रम में वृद्धि होगी, लाभदायक यात्राएं होंगी, पिता का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके सुधरेंगे, कहीं ना कहीं शिक्षा में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी और किसी प्रकार का अगर कोई वाद विवाद चल रहा था आपका, तो उसमें भी आप अपने साहस और पराक्रम पुरुषार्थ से उस विवाद को हल करने में सफलता हासिल करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में भी आपको सफलता शनि देने का काम करेंगे। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। दूसरे भाव में शनि का उदय होना, यहाँ पर मंगल का 23 अप्रैल तक बैठना, वाणी दोष में जबरदस्त वृद्धि होगी, परिवार का ये माहौल खराब करेंगे, संचित धन में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। उसका कारण है कि अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से दुर्घटना आदि के योग बनेंगे, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिस पर आपका संचित धन खर्चा हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। नीच दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो आपको किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। हो सके तो किसी भी प्रकार के लालच में आने से बचिएगा और भूमि भवन वाहन में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से कागज वगैरह जांच परख कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है। हालांकि आपके पास धन आता रहेगा क्योंकि लाभ भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो
ये अच्छा है आपके लिए कि धन आपके पास आता रहेगा, बस आपको उसका मैनेजमेंट अच्छा करना है कि खर्च कहां पर करना है, सही दिशा में इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में शनि का गोचर चल रहा है और लग्न में ही शनि उदय होने जा रहे हैं। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो आपके लिए अब मान सम्मान में वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी कहीं ना कहीं अब कुछ पहले से बेहतर होंगी, परंतु अभी भी समस्या बनी रहेगी क्योंकि 30 अप्रैल तक मंगल भी साथ में, दोनों की विस्फोटक स्थिति सप्तम भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष भी रहेगा लग्न में मंगल के बैठने से। तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में शनि कुछ ना कुछ समस्या जरूर पैदा कर सकता है क्योंकि मंगल भी साथ में 23 अप्रैल तक, उसके बाद कुछ स्थितियां आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। और दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये कार्य व्यापार के लिए अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग या प्रशासनिक सेवा का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, आपके ऊपर भी साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है और शनि द्वादश भाव में उदय होने जा रहे हैं। अब पिछले दिनों कुछ जो समस्याएं आपकी शांत हो गई थी वो अचानक से आपके सामने आ जाएंगी। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस सकते हैं। साथ ही अगर पहले से कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला आपका चल रहा था, अब उसमें आपको कुछ ना कुछ मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। शत्रु अचानक से एक्टिव हो जाएंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। द्वादश में शनि बैठ के नीच दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो बैठे बैठे अपने वाणी के माध्यम से आप शत्रुओं में वृद्धि कर लेंगे और कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी छवि को धब्बा लग सके। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि आपको उकसाएंगे और मंगल भी साथ में बैठे 23 अप्रैल तक। आप अनायास बेवजह की दिखावों पर खर्चा करेंगे, घूमने फिरने पर आपका खर्चा हो सकता है। हालांकि शनि द्वादश में बैठे हैं, मंगल भी 23 अप्रैल तक साथ में है, 31 मार्च तक शुक्र भी साथ में। तो विदेश जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं या विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा जरूर कह सकते हैं। और भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो अनायास आपको भाग्य में अवरोध भी शनि पैदा करेंगे। आपका बनता बनता काम ये शनि जो है उसमें रुकावट का पैदा करने का ये काम करेंगे। भाग्य की जब जब आपको आवश्यकता होगी वहां वहां शनि आपको समस्या देने का काम करेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना और अभी से सतर्क हो जाना। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशि वालों के लिए शनि का जो उदय अवस्था जो रहने वाली है 18 मार्च से और 30 जून 2024 तक, उसकी क्या स्थिति रहने वाली है, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है या आप नहीं जा सकते तो अपने घर में ही किसी गमले में शमी का पौधा लगा लीजिए और उसी में जो है उसी के समक्ष तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाई तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का आप लोगों को जाप करना चाहिए 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर शनिवार, संभव हो तो कर ही लीजिए, नहीं तो प्रतिदिन करिए तो और भी अच्छा रहेगा। भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सकते हो उतनी पूजा उपासना करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर जाए, मंदिर नहीं जा सकता तो घर पर ही शिवलिंग का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, सफेद चंदन पुष्प, सफेद अक्षत आदि का उनको कहीं ना कहीं अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए शनि का जो उदय काल है और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिनके लिए नकारात्मक है उनकी नकारात्मकता में कमी भी देखने को मिलेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो और अगर जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।